वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन 2026 में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का नाम है वो अधूरा प्यार। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रिया को हमेशा लगता था कि प्यार फिल्मों जैसा होता होगा, अचानक खूबसूरत और हमेशा के लिए। पर उसे क्या पता था कि प्यार कभी कभी इतना गहरा होता है कि सांस लेना में भी दर्द होता है। रिया और आरब की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। रिया एक कोने में बैठी किताबें पढ़ रही थी और आरब गलती से उसकी बुक उठाकर ले गया। एक्सक्यूज मी, वो मेरी बुक है, रिया ने धीरे से कहा। आरब ने देखा, मुस्कुराया और बोला, सॉरी, पर शायद किस्मत चाह रही थी कि हम बात करें। वहीं से बातें शुरू हुई। रोज लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी कॉलेज के गेट के बाहर, कभी चाय की दुकान पे। आरब ज़्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो रिया चुप हो जाती थी। रिया बोलती बहुत थी और आरब बस उसे सुनता रहता था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक शाम जब आसमान गुलाबी था, आरब ने कहा, रिया, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में कुछ छुपा था। उसने कभी आरब को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। रिया दिल की बड़ी स्ट्रांग थी, पर शरीर अंदर ही अंदर कमज़ोर हो रहा था। डॉक्टर्स के चक्कर, मेडिसिन और थकान, ये सब वो छुपाती रहती थी। उसका प्यार सच्चा था, इसलिए आरब को दर्द नहीं देना चाहती थी। एक दिन रिया ने आरब से कहा, प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुस्कुराते रहोगे। और आरब हंस के बोला, तुम साथ हो तो मुस्कुराना मुश्किल नहीं। पर वक्त अपने वादा नहीं निभाता। रिया की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। हॉस्पिटल के सफ़ेद कमरे, मशीन्स की आवाज़ और आरब का हाथ, बस यही उसकी दुनिया रह गई। रिया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आरब, अगर मैं ना रहूं तो मुझे याद रखना। पर रोकर नहीं। आरब की आंखों से आंसू गिर गए। तुम कहीं नहीं जा सकती, उसने कहा, पर उसका दिल सच जानता था। उस रात रिया ने आरब के हाथ पकड़कर आंखें बंद की और फिर सुबह वो आंखें दोबारा नहीं खुली। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, हम कोशिश करते रहे। रिया चली गई, पर उसका प्यार वहीं रह गया। उसके बाद आरब रोज उस जगह जाता जहाँ पहली बार चाय पी थी। रिया की पसंद की किताबें पढ़ता और जब भी आसमान गुलाबी होता वो धीरे से कहता, तुम अधूरी नहीं थी रिया, अधूरा तो मैं रह गया। कुछ प्यार मिलकर भी पूरे नहीं होते, कुछ सिर्फ यादों में जीने के लिए होते हैं। रिया के जाने के बाद शहर वहीं था, पर आरब के लिए सब कुछ बदल चुका था। सुबह होती थी, पर उसे उठने की वजह नहीं मिलती। फ़ोन उठाता, फिर याद आता, अब गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कभी नहीं आएगा। कॉलेज का गेट देखकर वो रुक जाता। वही बेंच, वही कैंटीन, वही चाय, सब कुछ था, बस रिया नहीं थी। आरब ने रिया की डायरी खोली। पहले पन्ने ही उसका दिल टूट गया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो आरब, इसका मतलब मैं तुम्हारे
पास नहीं हूँ, पर यकीन मानना मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। डायरी के हर पेज में आरब था, उसकी आदतें, उसकी मुस्कुराहटें, उसका गुस्सा, सब लिखा था। एक जगह रिया ने लिखा था, मैं उस टूटे हुए दिल को नहीं देख सकती, इसलिए अपनी कमजोरी छुपाई। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं था कि सच बताकर उसे दर्द दूं। आरब की आंखों से आंसू बहते रहे। वो पहली बार समझा, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी चुपचाप छोड़ जाना भी प्यार होता है। महीने गुजरते गए, आरब धीरे धीरे बोलना सीख गया, हंसना सीख गया, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। रात को जब अकेला होता तो रिया की बातें करता, तुमने प्रॉमिस लिया था ना कि मैं मुस्कुराता रहूं, देख लो मैं कोशिश कर रहा हूं। एक दिन आरब उस हॉस्पिटल गया जहां रिया ने आखिरी सांस ली थी। उस कमरे के बाहर खड़ा होकर बोला, थैंक यू, मुझे उससे प्यार करने का मौका देने के लिए। वक्त के साथ आरब ने एक छोटा सा काम शुरू किया। लाइब्रेरी के पास एक फ्री रीडिंग कॉर्नर, नाम था रियाज कॉर्नर। वहाँ एक लाइन लिखी थी, कुछ प्यार कहानियों का एंड नहीं होता, बस उनका अंदाज बदल जाता है। लोग आते, बुक्स पढ़ते, मुस्कुराते। आरब दूर से देखता और उसे लगता जैसे रिया भी वहीं कहीं है। एक शाम आसमान फिर गुलाबी हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले दिन। आरब ने धीरे से कहा, रिया, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले तुम मेरे साथ थी, अब तुम मेरे अंदर हो। हवा हल्की सी चली और पहली बार आरब को दर्द के साथ सुकून भी महसूस हुआ, क्योंकि कुछ प्यार मरकर भी ख़त्म नहीं होते, वो बस ज़िंदगी को जीने का तरीका बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट कहानी का इंतज़ार करें।